हेलो एवरीवन, ब्राइट फ्यूचर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन वंदन है। क्लास 10th के एक्सरसाइज 9.1 के अध्याय ऊंचाई एवं दूरी में हम आज प्रश्न संख्या 33 से आगे पढ़ने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 33 क्या कहता है, पहले उसको एक बार पढ़ के समझ लेते हैं। जब प्रश्न समझ आ जाएगा तो उत्तर तो बन ही जाएगा। और इस तरह के हिसाब बनाए भी हैं। देखिए, कहता है कि एक मीनार पर 10 मीटर ध्वजदंड खड़ा है। एक मीनार पे 10 मीटर ऊंचा ध्वजदंड खड़ा है और धरती पर के कहीं एक बिंदु से ध्वजदंड के शिखर एवं पाद से 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। सिंपल भाषा में यदि हम बोले तो बीसी एक मीनार है जिस पर सीडी 10 मीटर एक ध्वजदंड खड़ा है। सीडी ध्वजदंड है, सी उसका पाद है, डी उसका शीर्ष। ए धरती पर के कहीं एक बिंदु है, तो बिंदु ए से उसके पाद का उन्नयन कोण 30 डिग्री और बिंदु ए से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो फिर से समझिए कि धरती पर बीसी एक ध्वजदंड खड़ा है, बीसी एक मीनार खड़ा है और इस पर सीडी एक ध्वजदंड है जिसके शीर्ष डी से 60 डिग्री का कोण और सी से 30 डिग्री का कोण उन्नयन कोण बनता है। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई? मीनार की ऊंचाई। आपको प्रश्न में बताए हुए हैं कि प्रश्न में जब कभी भी किसी चीज की ऊंचाई निकालना हो तो सर्वप्रथम हम उसको क्या मान लेते हैं? एच मान लेते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मीनार की ऊंचाई, बीसी मेरा मीनार है तो मीनार को हम एच मीटर मान लिए। तो टोटल लेंथ हिया से हिया तक क्या होगा? ये 10, ये एच, तो हो जाएगा एच प्लस 10 मीटर। हो गया। अब सिंपल वे में ये हिसाब बन जाएगा। तो h माने हैं हम, तो यहां हमको लिखना भी होगा। सोलन माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। तो मीनार है क्या? बीसी है, बीसी को h माने हैं, इसीलिए बीसी हो जाएगा h मीटर। अब देखिए सीडी क्या है? ध्वजदंड है, उसकी लेंथ हो जाएगी 10 मीटर। उसके बाद बी से डी तक का लेंथ क्या हो जाएगा? h में 10 जोड़ देंगे। ठीक है। अब आइए बारी बारी से इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें हम चलते हैं। तो पहली चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। किस त्रिभुज में? ए बी सी में। तो इसका थीटा कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तो अब देखिए ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों में संबंध स्थापित करना है। ये भुजा और थीटा तीनों के बीच संबंध स्थापित करना है। त्रिभुज के दोनों भुजा और थीटा लगा लिए, तीनों के बीच संबंध स्थापित करना है। क्या लगेगा? अच्छा, आपका मन में प्रश्न उठ सकता है कि आप इसके साथ इसको ही क्यों ले रहे, इसको क्यों नहीं ले रहे? सही सोच रहे हैं आप। अब देखिए, अगर इस भुजा के साथ इस भुजा को लेंगे तो फिर हम पूरे इस त्रिभुज में एक बार चलेंगे तो क्या इसके साथ इसको लेंगे तो क्या इन दोनों के साथ ही कॉमन आता? नहीं आता है ना। अगर इस त्रिभुज की हम बात करें और इस दोनों भुजा को लें और फिर इस त्रिभुज की बात करें, इन दोनों को भुजा को लें, तो ऐसा कोई कॉमन वैल्यू नहीं निकलेगा जिसको एक दूसरे में रख दे तो उसका वैल्यू निकल जाएगा। हाँ, यदि हम ऐसे चलते हैं, इस त्रिभुज चलते हैं तो ये भुजा आया, ये भुजा आया, फिर से इस त्रिभुज में चलते हैं तो ये पूरा का पूरा आया और ये भुजा आया, तो ये भुजा रिपीट हो गया 2 बार। तो हम क्या कर सकते हैं? इसको वैसे लगा दिए हैं। क्या चीज? ये भुजा और ये भुजा और थीटा क्या देगा? tan थीटा देगा। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू BC बट्टे
ए बी, बी सी बट्टे ए बी, लंब बट्टे आधार। तो टेन थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। और बी सी का वैल्यू क्या है, एच है ना, बी सी एच मान है ना। और ए बी का मान क्या है, ए बी का ए बी ही छोड़ देते हैं, एक्स भी मान सकते थे लेकिन नीचे वाला को ऐसे छोड़ देते हैं। अब देखिए टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है और h बट्टा ए बी। यहां से क्रॉस हम गुना करते हैं तो ए बी इक्वल टू √3h मिलेगा, जिसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब उसके बाद आते हैं हम प्रश्न में पुनः देखिए बड़े त्रिभुज की बात करें तो इसका थीटा कितना है, 60 डिग्री है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में इसका थीटा कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री है। वही फॉर्मूला लगेगा टेन थीटा ही, पूरा लंब हुआ, पूरा आधार हुआ, लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका बी डी बट्टे ए बी। अब देखिए थीटा का मान पुट करेंगे 60 डिग्री, बी डी क्या है मेरा, बी डी है h प्लस 10 बट्टे ए बी, तो ए बी ही छोड़ देते हैं। अब देखिए टेन 60 का वैल्यू होता है √3, बट्टा में 1 लिख देते हैं, गुना करने में ठीक रहेगा, h प्लस 10 बट्टे ए बी। और यहां से क्रॉस में गुना कर लें तो √3ab इक्वल टू h प्लस 10, ठीक है। अब यहां से x का वैल्यू हम रख सकते हैं, ए बी का वैल्यू निकालें कितना, √3h, तो यहां रख देते हैं √3h इक्वल टू h प्लस 10। अब क्या करते हैं, √3 को √3 से गुना करेंगे ना तो 3 साथ में h फ्री मिलेगा इक्वल टू h प्लस 10। अब देखिए h को इधर शिफ्ट करेंगे, क्या कि h का मान निकालना है, तो 3h घटे h इक्वल टू 10, और 3h में से h को हम घटा देंगे तो क्या बचेगा, 2h इक्वल टू 10, और 2 से 10 को काट देंगे, 5 जाम कटेगा, h का मान क्या आया, 5 मीटर। h क्या है, मीनार की ऊंचाई, तो हम क्या लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई 5 मीटर है। ये क्या हो गया मेरा आंसर। इस तरह से इसको बना लीजिएगा। प्रश्न संख्या 33 का 2 नंबर कह रहा है कि एक ध्वजदंड एक मीनार पे खड़ा है। ध्वजदंड हमेशा मीनार पे ही खड़ा ही होता है, याद रखिएगा। एक ध्वजदंड एक मीनार पे खड़ा है, मीनार के आधार से डी दूरी पर ध्वजदंड के शिखर एवं मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः बीटा और अल्फा बनता है। तो सिद्ध करें कि मीनार की ध्वजदंड की जो ऊंचाई है d × 10 बीटा घटे 10 अल्फा। सरल भाषा में यदि हम बोले कि एक ध्वजदंड है जो मीनार पे खड़े हैं, अर्थात मीनार पे एक ध्वजदंड खड़ा है, तो सर्वप्रथम क्या बनाएंगे, डायग्राम। चलिए एक मीनार गाड़ दिए जिसका नाम दे देते हैं BC। अब इस पे एक झंडा लगा देते हैं, एक झंडा लगा दिए ऐसे करके, झंडा लग गया। अब इसके शीर्ष के नाम देते हैं D। BC मेरा मीनार, CD मेरा ध्वजदंड। एक ध्वजदंड मीनार पे खड़ा है, मतलब CD ध्वजदंड है जो BC मीनार पे खड़ा है। मीनार के आधार से D मीटर की दूरी पर, इसके आधार से उधर या इधर, इसके आधार से D मीटर की दूरी पर एक बिंदु है जिसका नाम है A। अब है ध्वजदंड के शिखर, ध्वजदंड के शिखर कौन है, D है, एवं मीनार के शिखर, एवं मीनार के शिखर, एवं मीनार के शिखर। ध्वजदंड का शिखर D है, मीनार के शिखर C है।
वहां से उन्नयन कोण बनता। क्या बनता है? उन्नयन कोण। अब देखिए, पहले ध्वजदंड के शिखर है तो पहले बीटा कोण बनेगा, बाद में मीनार के शिखर है तो अल्फा बनेगा। मतलब मीनार के साथ अल्फा और ध्वजदंड के शिखर के साथ बीटा एंगल बनेगा उन्नयन कोण के रूप में। तो ध्वजदंड की ऊंचाई इतना होता है सिद्ध करना है, अर्थात आपको ध्वजदंड की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है उसको क्या मान लेते हैं? h मान लेते हैं। अब देखिए, ये d है, ये h है, ये कुछ नहीं है, इसको भी मान लेते हैं हम। क्या मान लेते हैं? x मीटर मान लेते हैं। तो फाइनली यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो क्या होगा? तो हो जाएगा h प्लस x मीटर। ठीक है, डायग्राम सब क्लियर है? क्या क्लियर है कि BC को x मान लिए, CD h मान लिए, तो दोनों को जोड़ दिए, BD मेरा आ गया h प्लस x। तो ध्वजदंड की ऊंचाई अर्थात h का वैल्यू बताना है। किसका वैल्यू? h के वैल्यू उतना आएगा, मतलब h बराबर e आएगा। तो आते हैं सॉल्यूशन पे, और सर्वप्रथम लिखते हैं 16, उसके बाद मान लेते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर। तो मीनार क्या है मेरा? सॉरी, मीनार नहीं बनाएगा, ध्वजदंड बनाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्वजदंड की ऊंचाई h है। तो ध्वजदंड मेरा क्या हो गया? और यहाँ पे साथ में मीनार भी मान लेते हैं, मीनार की ऊंचाई x मीटर। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि BC मेरा x है, CD मेरा h है, तो फाइनली BD मेरा h प्लस x है। ठीक है, और AB दिया हुआ है मीनार के पास से दूरी d मीटर। अब बारी बारी से दोनों एंगल में चलेंगे, एक बार छोटे एंगल में, एक बार बड़े एंगल में। तो पहले लेते हैं ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में। तो ट्रायंगल ABC मेरा यहां है और इसका एंगल है अल्फा, ये है D, ये है X, ये और ये, इन दोनों भुजा में थीटा के सापेक्ष क्या संबंध लगेगा? तो इन दोनों भुजा में थीटा के सापेक्ष जो संबंध है वो आएगा टेन थीटा का। तो हम लगा देते हैं थीटा बराबर अल्फा, इसीलिए टेन थीटा आ गया, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या था? लंब बटे धार, तो हो जाएगा BC बटे AB। तो टेन अल्फा इक्वल टू BC का मान x, AB का मान d। यहां से टेन अल्फा का तो डिग्री मान है नहीं, सो मान रखेंगे, क्रॉस गुना करते हैं, बट्टा में एक दे क्रॉस गुना कर देंगे। तो क्रॉस गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? मिलेगा x बराबर d टेन अल्फा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लिए? समीकरण। अब आते हैं पुनः अगला जो है ट्रायंगल, पुनः त्रिभुज ABD। किसमें? ABD में। तो इसका थीटा हो जाएगा मेरा बीटा। अब बीटा क्यों होगा? तो ABD ये त्रिभुज हुआ, इस त्रिभुज के साथ जो थीटा बना है ना वह बीटा, तो थीटा इक्वल टू बीटा। तो इस साइड में और इस साइड में इस थीटा के सापेक्ष क्या संबंध है बताइए, मन में सोचिए, सोचिए, टेन सोचे, टेन सोचे तो आपका सही है। तो आ जाएगा, इसीलिए टेन थीटा इक्वल टू BD बट्टे AB। अब देखिए थीटा की जगह हम क्या रख देंगे? बीटा रख देंगे, BD की जगह h प्लस x रख देंगे, AB की जगह D रख देंगे। उधर अंश बट्टे हर है, बट्टा में एक दे लेते हैं और क्रॉस गुना करेंगे ना, तो h प्लस x इक्वल टू D टेन बीटा मिलेगा, D टेन बीटा। अब देखिए, या
इसमें ए किसी का मान हमें पहले पता रहता है, एक्स का मान है कितना d10 अल्फा, तो यहाँ लिख देते हैं d10 अल्फा इक्वल टू d10 बीटा। कहां से आया, समीकरण 1 से ले लेते हैं, मतलब इसको एक मान है 1 से ले आए। अब देखिए हमें किसकी मान निकालनी है, h की मान, h को रख लेते हैं, बाकी को उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो बाकी को उधर शिफ्ट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, h इधर रह जाएगा, उधर हो जाएगा, पहले से 10 d10 बीटा है और इधर से आएगा d10 अल्फा। अब दोनों में क्या है, d है ना, d कॉमन ले लेते हैं, तो d कॉमन लेके इंटू में लिख लेते हैं, इधर से 10 बीटा उधर से 10 अल्फा। अब ये क्या आया, h का मान आया, और h क्या है, ध्वजदंड की ऊंचाई है। क्या है, ध्वजदंड की ऊंचाई, और हमें निकालना क्या था कि सिद्ध करें कि ध्वजदंड की ऊंचाई इतना होता है। क्या उतना आया, आ गया, तो हम लिखें अतः ध्वज दंड की ऊंचाई d इंटू 10 बीटा माइनस 10 अल्फा है। यही क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया, साबित हो गया। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को बना लीजिएगा समझ के। प्रश्न संख्या 33 का 3, 33 का 3। अभी जो हिसाब बताए थे इसके ऊपर 33 का 2 नंबर सिमिलर है इसके हिसाब से, दोनों हिसाब। उसमें ध्वजदंड की ऊंचाई सिद्ध करना था, तो इसमें मीनार की ऊंचाई को सिद्ध करना। चित्र, फिगर, डायग्राम एक रंग ही बनेगा। अब कह रहा कि एक उदर्ग मीनार 36 तल पे खड़ा है। उदर्ग मीनार 36 तल पे खड़ा है, मतलब हम जैसे खड़े हैं तो हम धरती पे खड़े हैं, तो हम कह सकते हैं 36 तल पे खड़े। तो एक पहले मीनार खड़ा करते हैं। ये मीनार खड़ा किया, नाम दिया BC। यहां से यहां तक का यहां से यहां तक एक उदर्ग मीनार 36 तल पे खड़ा। अब और इसके शिखर पर, मीनार के शिखर पे h ऊंचाई का एक ध्वजदंड है। इसके शिखर पे एक ध्वजदंड खड़ा कर देते हैं, जिसका लेंथ नाम देते हैं d और इसका लेंथ है h मीटर। क्या समझे, समझे कि BC एक उदर्ग मीनार है जो जमीन पे खड़ा है, और उसके शीर्ष C पर एक झंडा गड़ा हुआ है जिसकी ऊंचाई है h मीटर। ठीक है। अब कहता है 36 तल पर एक बिंदु से, मतलब इसके जड़ से दूर एक बिंदु ले लेते हैं। 36 तल से दूर, 36 तल पर स्थित एक बिंदु से इसके जड़ से दूर कुछ दूरी पर एक बिंदु है, नाम देते हैं A। क्या है, ध्वजदंड के पाद, ध्वजदंड के पाद, ध्वजदंड के पाद, ध्वजदंड के पाद का मतलब ध्वजदंड कौन है, सीधी है ना, इसके पाद से एंगल बनाएगा एवं शिखर से भी एंगल बनाएगा। शिखर को भी मिला दिए, पाद को भी मिला दिए, जड़ को भी मिला दिए। अब उन्नयन कौन, अल्फा है और बीटा। क्या है, अल्फा बीटा। तो कौन अल्फा बनाएगा कौन बीटा बनाएगा, यहाँ पे दो एंगल बनाने, एक छोटा एंगल एक बड़ा एंगल। अब डिसाइड करना है, मान तो है नहीं, कम झुकाव बड़ा झुकाव के आधार पर हम दे सकते हैं। तो ये कांस्टेंट है, तो देखते हैं पहले क्या है। पहले है पाद, तब है शिखर। पहले पाद है, पहले जड़ है, तो पहले अल्फा बनेगा, बाद में शिखर है तब बीटा बनेगा। पहले क्या बनेगा, अल्फा। तो पाद वाला ये है, पहले बनेगा अल्फा तब बनेगा बीटा। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब मीनार की ऊंचाई इतना होता है, ये आपको सिद्ध करना कि मीनार की ऊंचाई इतना होता है। अब देखिए इसमें तो मानेंगे कुछ, इसको एच डी छोड़ देते हैं। इसको यदि हम x मान लें, क्या मान लें, x मान लें, तो टोटल हिया से हिया तक क्या हो जाएगा, h प्लस
x होगा ना। ठीक, अब हमें मीनार की ऊंचाई x माने है और मीनार की ऊंचाई लाना है, हमको दिखाना है x बराबर इतना होता। ठीक है, तो आते हैं सोलन पे। सोलन पाए, सर्वप्रथम क्या मान लें हम, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर। अब कहोगे कि आप हमेशा ऊंचाई को h मानते थे, बिल्कुल सही, आपको याद है, किंतु यहाँ ऊंचाई h देल है ध्रुव दंड का, तो h दिया है तो फिर हम h तो नहीं मान सकते है ना, क्या, तो h है इसलिए इसको क्या मान लिए, x मान लिए। अगर h नहीं दिया होता तो x हम जरूर मान लेते। माना कि मीनार की ऊंचाई x मीटर, ठीक है, तो इसीलिए BC हो गया x, CD हो गया h, तो फाइनली BD जो है h प्लस x मीटर। ठीक है, अब बारी बारी से हम क्या करेंगे, दोनों तरह के त्रिभुज में चलेंगे। तो एक बार चलेंगे हम त्रिभुज ABC में, किस त्रिभुज में, ABC में, तो लिखेंगे हम त्रिभुज ABC में, इन ट्रायंगल ABC क्या है, थीटा अल्फा, तो इस साइड क्या संबंध लगेगा बताइए, टेन थीटा लगेगा। तो टेन अल्फा थीटा इक्वल टू BC बटे AB, और थीटा का मान पुट कर देंगे, कितना पुट करेंगे, अल्फा ना, BC का मान क्या माने हैं, x बटे AB। अब बटा में दे दिए, तो क्या इसमें थीटा का मान तो संख्या में है नहीं, डिग्री में है नहीं, रखेंगे तो क्रॉस गुना कर देते हैं, तो फाइनली क्या आ जाएगा, AB हो जाएगा मेरा, AB ने होगा x बराबर हो जाएगा AB टेन अल्फा, AB टेन अल्फा। AB का मान निकाल लेते हैं, एक जगह रखने में ठीक रहेगा, इसीलिए AB इक्वल टू टेन अल्फा बटे x, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब क्या करते हैं, आते हैं हम पुनः दूसरा त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में, किसमें, त्रिभुज ABD में, पूरे त्रिभुज पूरे ट्रायंगल में। तो बड़ी भुजा लंब, नीचे आधार, लंब आधार के संबंध देता है, आप जानते हैं बहुत बढ़िया से, बताइए, सोचिए मन में, सोचिए क्या टेन अल्फा सोचे थे, सॉरी टेन थीटा सोचे थे, चलिए सोचे थे तो ठीक है, नहीं तो मेरी बात याद रखिए, हो जाएगा BD बट्टे AB, लंब बटेदार हमेशा टेन फंक्शन देता, तो टेन बीटा, BD का मान क्या है, h प्लस x, और AB का मान AB ही है। अब देखिए फिर से बट्टा में एक दिए, क्रॉस गुना करेंगे तो AB ऐसे कर लेते हैं, h प्लस x इक्वल टू AB टेन बीटा। अब यहां से एक का मान रखाएगा, अब किसका मान रखाएगा, देखिए यहां से हम दोनों का मान रख सकते थे, x का भी मान रख सकते थे, तो x का मान यहां रख देते, तो यहां भी AB यहां भी AB हो जाता, तो x का मान नहीं निकल पाता, x का टर्म में खत्म हो जाता, हमें x का मान निकालना है, इसलिए x का रहना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x तो देते हैं, साथ में AB का मान पुट कर देते हैं, क्या है, टेन अल्फा बट्टे x, यहां से टेन अल्फा बट्टे x इक्वल टू इंटू क्या हो जाएगा, थोड़ा कहीं मिस्टेक है, एक छोटी सी मिस्टेक है, यहां पे AB का वैल्यू निकालना है, तो टेन अल्फा किधर लाएंगे, तो हो जाएगा ये x बट्टे टेन अल्फा, समीकरण 1। अब यहां पे जो मान हम रख रहे हैं, किसकी मान रख रहे हैं, AB का, और AB का मान क्या है, x बट्टे टेन अल्फा।
अब सबके साथ सबको गुना करना है, तो ये नीचे में है तो इधर आके सबके साथ गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सबके साथ गुना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, h प्लस एक्स टेन अल्फा इक्वल टू इसके साथ गुना होगा x टेन बीटा। अब इसको भी इसके साथ गुना कर देंगे, तो पहले होगा h टेन अल्फा प्लस x टेन अल्फा इक्वल टू x टेन बीटा। अब देखिए x का वैल्यू निकालना है, इसलिए x वाले सबको एक जगह कर लेते हैं, मतलब x वाले को उधर लेके चल जाते हैं। इधर क्या बचेगा, h टेन अल्फा इक्वल टू x टेन बीटा माइनस x टेन अल्फा। अब इस साइड में दोनों में x है, तो दोनों से क्या करते हैं हम x बाहर कर लेते हैं, h टेन अल्फा इक्वल टू x इंटू टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। क्या x बाहर कर लेंगे, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा बचेगा ना। तो इस पूरे टर्म गुना में है, और इसको हम इधर ला दें तो किस में आएगा, डिवाइड में आएगा, भाग में आएगा। तो x बराबर हो जाएगा h टेन अल्फा बाय टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। क्या यही प्रूफ करना था, ऊंचाई मतलब x माने है, x बराबर टेन h टेन अल्फा h टेन अल्फा बटे टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। जी बिल्कुल यही लाना था। तो यहां से हम लिख सकते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई h टेन अल्फा बटे टेन बीटा माइनस टेन अल्फा है, और प्रूफ लिख देंगे इस प्रकार से। इस प्रश्न को प्रश्न संख्या 34 क्षैतिज तल पे किसी एक बिंदु से चर्च आस्पात्रा के किसी बिंदु का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चर्च की ओर तरफ से 30 मीटर जाने पर, मतलब चर्च की ओर 30 मीटर जाने पर यह उन्नयन कोण घट के 60 डिग्री हो जाता है। तो चर्च आस्पात्रा की ऊंचाई को ज्ञात करें। तो सिंपल भाषा में प्रश्न को समझाएं तो एक चर्च आस्पात्रा क्षैतिज तल पे खड़ा है, मतलब जिस तरह से टावर खड़ा होता है, मंदिर खड़े होते हैं, मस्जिद खड़े होते हैं, उसका ऊपर होता है ना शिखर। तो वही हुआ कि मान लीजिए एक चर्च आस्पात्रा है, ठीक है, ये खड़े हैं, नाम दे देते हैं हम इसका सी डी। अब इस पे कुछ खड़ा नहीं होगा, इसलिए लास्ट पॉइंट सी डी दे दिए। इससे पहले इस पे खड़ा करते थे तो बीसी शुरू करते थे, इसके ऊपर अब कुछ खड़ा नहीं करना है, इसलिए सी डी का है कि चर्च पर कुछ नहीं खड़ा। तो क्षैतिज तल पे मतलब जमीन पे किसी बिंदु से चर्च आस्पात्रा के उन्नयन को कितना है, 45 डिग्री है। मतलब इसको कहीं कोई देखेगा ना तो जमीन पर के एक बिंदु से, पहले मिला दे इसके जड़ को, एक बिंदु से चर्च आस्पात्रा के कहीं पे देखेगा या इसको शिखर के देखेगा तो उसको 45 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब क्या करता है कि चर्च की तरफ से 30 मीटर की और जाने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता। मतलब यहां से चर्च की ओर जाने पर, थोड़ा किताब देखे तो मिसप्रिंट क्वेश्चन लग रहा, चर्च की तरफ 30 मीटर जाने पर, मतलब यहाँ पे ये है, यहाँ पे कोई खड़ा है, यहाँ से चर्च के किसी बिंदु, ये नहीं है कि चर्च के शिखर को ही देखते हैं, तो चर्च को कहीं पर देखते हैं 45 डिग्री कोण बनता है, तो मान लेते शिखर को ही देखते हैं। अब यहां से कोई व्यक्ति चल के 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चलता है, यहाँ पे पहुंच जाता है, तब उसी बिंदु को देखता है, तब उसका जो उन्नयन कोण है ना वह 60 डिग्री हो जाता है। तो उसकी ऊंचाई कैसे,
अगर हम किसी टावर के सामने खड़े हैं, टावर हमसे दूर है, तो हम थोड़ा सर को कम झुकाए भी उसके शीर्ष को देख सकते हैं, लेकिन जब कुछ दूरी उसकी ओर बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, उसको शीर्ष को देखने के लिए सर को उठाना पड़ेगा, एंगल बराबर नहीं। तो वही बात है कि CD कोई चर्च आसपातरा है, क्षैतिज तल पे एक बिंदु A है जहां से इसके एक शीर्ष को देखता है, 45 कोण बनाता है, फिर वहां से 30 मीटर आगे जाता है, 30 मीटर आगे चल के वो पहुंच जाता है B पे, तब वह उसके कोण को देखते हैं 60 डिग्री पे। तो इसकी CD की ऊंचाई याद करना, ये 30 है ना, इसको x मान लेते हैं, तो टोटल मेरा हो जाएगा 30 प्लस x मीटर, और इसकी ऊंचाई निकालना है तो h मीटर मान लेते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे h निकालना है तो पहले किस त्रिभुज में चलेंगे, पहले छोटे वाला में चलते हैं, हमेशा इस त्रिभुज में चलेंगे, काहे कि यहाँ पे एक राइट एंगल बना रहा और थीटा भी दे रहा है, पहले इस त्रिभुज में चलेंगे, उसके बाद पूरे ABCD में चलेंगे। तो कहानी कहां से शुरू करें हम, सोलन से। सोलन माना कि चर्च आसपातरा की ऊंचाई h मीटर, क्या है, h मीटर। अब देखिए तो CD क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, BC को क्या माने हैं, x माने हैं, और AB क्या दिया है, 30 मीटर दिया है, तो फाइनली AC जो मेरा है वो हो जाएगा 30 प्लस x मीटर। यदि आप डायग्राम बना लेते हैं तो आपका प्रश्न चुटकी बन जाएगा, रत्ती भर नहीं आपके दिमाग से हटेगा, पक्का बनेगा। बस प्रश्न पढ़िए, डायग्राम पढ़िए, बनाइए, और डायग्राम के हिसाब से देखिए क्या निकालना, निकालने वाला चीज जान गए तो प्रश्न बनाने आसान हो जाता है। तो आसपातरा की ऊंचाई निकालना था, h मान लिए, उसके बाद ये h हो गया, इसको x मान लिए, 30 दिया हुआ था, दोनों को जोड़ दिए। क्यों जोड़े, क्योंकि इस त्रिभुज में चलेंगे ना तो पूरा लेंथ की आवश्यकता पड़ेगा, इसलिए जोड़ दिए। हम बारी बारी से आते हैं, त्रिभुज BCD में, किस त्रिभुज में, BCD में। अब BCD क्यों, क्योंकि उसका एक थीटा दिया हुआ कितना, 60 डिग्री। अब देखिए संबंध क्या लगाएंगे, संबंध लगेगा इसमें और इसमें थीटा के सापेक्ष, तो लंब हुआ या आधार हुआ, तो लंब आधार के देता है, टेन देता है, तो टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा मेरा BD बटे BC। तो थीटा का मान रख देते हैं 60 डिग्री, BD का मान क्या है, h है, h रख देते हैं, और BC का मान क्या है, x है, x रख देते हैं, क्रॉस, और क्रॉस गुना अभी नहीं करेंगे, पहले मान रख देते हैं। tan 60 का मान √3 इक्वल टू h बट्टे x, बट्टा में एक देकर क्रॉस गुना कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा h बराबर √3x, जिसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं पुनः पूरे त्रिभुज में, त्रिभुज ACD में, ACD का एंगल क्या आ जाएगा मेरा, 45 डिग्री हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा, तो वही फंक्शन फिर से लगेगा tan थीटा ही, तो लगेगा आपको CD बट्टे AB, तो थीटा का मान कितना रख दें हम, 45 डिग्री, CD का मान क्या रख दें, h, और AB का मान, सॉरी यहाँ पे AB नहीं होगा, यहाँ पे AC होगा, AC का मान 30 प्लस x, 30 प्लस x। अब मान tan 45 मान आप जानते हैं, 1/1 इक्वल टू h बट्टे 30 प्लस x, और क्रॉस गुना करेंगे तो मिल जाएगा हमको h इक्वल टू 30 प्लस x। एक का मान निकला हुआ है, किसका, h का मान ना, h का मान रख देते हैं, h का मान रखेंगे, h का मान रख देते हैं कितना, √3x, और इक्वल टू 30 प्लस x। यहां से क्या करते हैं, x को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, x को इधर शिफ्ट करेंगे, घटाव आएगा, उधर 30 बच गया। अब देखिए दोनों में x है, x बाहर ले लिए, √3 घटा 1 इक्वल टू 30 डिग्री। अब क्या करते हैं हम,
√3 माइनस 1 को उधर हटा देते हैं, इधर बचेगा x इक्वल टू 30/√3 माइनस 1। और हर क्या है इसका डिनोमिनेटर? अपरमेय। रचना नंबर है, बताएं जब हर अपरमेय हो उसको परमेय कर देना। तो परमेय कैसे करेंगे? √3 प्लस 1 से √3 प्लस 1 से गुना करेंगे। तो गुना करेंगे, ऊपर हो जाएगा √30 इंटू √3 प्लस 1 और नीचे में a माइनस बी, a प्लस बी, तो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर क्या देगा? 3 देगा, 1 का स्क्वायर 1 देगा, घटाएंगे क्या देगा? 2। तो यहाँ हम डायरेक्ट रख देते हैं 2। अब 2 से देखिए ऊपर वाला कट जाएगा, क्या 2 से ऊपर वाला कटा के अवेर में 15 अवेर में 15 क्या बचा? तो बचा 15 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। अब देखिए यहाँ पे भी आप x का मान x का मान निकाले है ना, x मान यहाँ पे भी जब छोड़ देते हैं तो ये आंसर तो नहीं होगा, इसको थोड़ा आगे लेकर चलना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, ये किसका मान निकला? x का मान निकला। हमें निकालना किसका मान है? h का मान, इसलिए इसको आंसर हम अभी नहीं लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, ये x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। अगर यहाँ पे पुट कर देंगे तो h का मान निकालने की संभावना हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ से समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एक क्या है? h इक्वल टू √3x, तो √3 गुना x का मान रख देते हैं 15 इंटू √3 प्लस 1। अब देखिए गुना करना कैसे, तो रहे जटिल गुना है तो संभल के समझिएगा। यहीं पे गुना कर दे इसको, ये हो जाएगा 15 √3 अब प्लस 15, तो यहाँ पे यही मान रख देते हैं 15 √3 प्लस 15। अब इसमें गुना करते हैं तो 15 √3 गुना होगा तो 3, तो गुना हो क्या हो जाएगा? ये 45 हो जाएगा, और ये उधर हो जाएगा 15 √3। अब यहाँ पे एक का क्या करते हैं, हम मान रख देते हैं, एक का मान रख देते हैं। तो कैसे मान रखते हैं उसका ध्यान दीजिएगा। तो 45 प्लस 15 गुना 1.732 किसका मान होता? √3 का मान होता। तो 45 प्लस गुना करेंगे उसमें, तो गुना करेंगे तो कैसे गुना करेंगे? एक ही बार करते हैं, 15 दूनी 30 बाकी 3, 15 तिया 45 और 3 48 बाकी 4, 15 सत्ते 105, 4 जोड़ देंगे 109 बाकी 10, 15 कम 15 10 25। अब देखिए 3 अंक के बाद दशमलव, दशमलव बाद 3 अंक, 3 अंक गिन के दशमलव दिए। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, किसको किसको? 45.00 को और 25.980, 0 8 9 5 5 10 4 6 1 7, तो कितना आया? 70.98 मीटर लगभग, या सीधे सीधे रहने दीजिए। तो ये क्या आया मेरा? h का मान आया, h बराबर है ना, तो लिख सकते हैं अतः चर्च अस्पात्रा की ऊंचाई 70.98 मीटर है। ये क्या हो गया? आंसर। तो आप इस प्रश्न को इस तरह से समझ के बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का फर्स्ट, 35 में 2 प्रश्न है, फर्स्ट और सेकंड। पहले फर्स्ट को देख लेते हैं। कहता है कि एक हेलीकॉप्टर पायलट 1000 मीटर की ऊंचाई पर अपने बाएं दाएं, बाएं मतलब बायां हाथ, दाएं मतलब दायां हाथ, मतलब हम ऐसे हेलीकॉप्टर लेकर उड़ रहे हैं और 1000 मीटर की ऊंचाई पे है, तो बाएं और दाएं, मतलब बाएं का मतलब हुआ बामा साइड और दाहिना का मतलब दाहिना साइड। तो बाएं और दाएं देखते हैं, क्या देखते हैं कि एक समान ऊंचाई पे दो हेलीकॉप्टर वायुयान उड़ रहा। तो यहाँ पे देखिए 2 चीज चर्चा हुआ है, एक आपका हेलीकॉप्टर का, एक आपका वायुयान का। तो हेलीकॉप्टर और वायुयान में थोड़ा अंतर समझ लीजिए आप लोग। जो आसमान में उड़ रहे होते हैं
आप उसको हेलीकॉप्टर और वायुयान जनरली बोलते होंगे, किंतु जो बहुत ऊंचे उड़ते हैं जिसमें पंख ही नहीं होते, पंख वो जो घूमता है ना डायना, वो नहीं होते हैं, जिसमें वे पंख नहीं होते हैं वो हेलीकॉप्टर कहलाते हैं, वे आपको बहुत ऊपर उड़ता है। और वायुयान में पंख ही होता है, दो पंखी या फोर पंखी, थ्री पंखी भी देखे हैं, लेकिन जनरली टू पंखी वाला ज्यादा होते हैं, जो आप लोग को नेता को लेकर चुनावी सभा में आते हैं, और आप देखते होंगे कि आपके घर के ऊपर, कभी छत के ऊपर, पेड़ के ऊपर, टावर के ऊपर से नीचे नीचे उड़ते रहता है, वो हुआ मेरा वायुयान। और जो बहुत ऊपर उड़ता है, केवल आप उसको पंछी के आकार में देखते होंगे, छोटा सा देखते होंगे, या रात को आसमान में भुक्कुर भुक्कुर एक बल्ब जलता हुआ देखते होंगे, वही होता है हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर आपको बहुत ऊपर उड़ता। तो जब आप हेलीकॉप्टर में बैठिएगा, कभी हेलीकॉप्टर में बैठिएगा तो नीचे देखिएगा ना, तो नीचे केवल आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, केवल आपको बादल की पहाड़ दिखाई देगा, और उसी में कोई जाता होगा वायुयान हेलीकॉप्टर। तो एक हेलीकॉप्टर पायलट 1000 मीटर के ऊंचे पर उड़ रही है, तो उसकी ऊंचाई हम कहां से मापेंगे, तो जमीन पे से नापेंगे, ठीक है, जमीन पे से नापे। इसकी ऊंचाई कितना है, 1000 मीटर के ऊपर में यहाँ पे वह उड़ रही है वायुयान लेकर, ठीक है। मान लेते हैं उसी का आकार का ये हेलीकॉप्टर है, एयरलाइंस का, मान लेते हैं उड़ रहा। अब बाएं दाएं मतलब अपने इधर और उधर कुछ क्या करेगा, वह समान ऊंचाई के दूरी पर देखेगा। तो मान लेते हैं कि इसका भी ऊंचाई जो है ना, यहीं से देख लेते हैं जमीन के सतह से, तो यहां से इसको दोनों को पहले मिला देते हैं। तो एक बार यहां से अपने इधर देखती है, एक बार यहां से अपने इधर देखती है, दोनों साइड देखती है। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, आप ऐसे खड़े हैं, एक बार इधर भी देखेगा बायां और एक बार इधर देखेगा तो दायां। तो वही बात है, यहाँ पर बैठे पायलट दोनों साइड इधर इधर देखता है, तो एक समान ऊंचाई पे दो वायुयान भाग रही है, दौड़ रही है, उड़ रही है, ठीक है। जिसके अवनमन कोण क्रम से, देखिए प्रश्न में आया, इतना दूर पढ़े, अवनमन कोण अब आया है। अवनमन कोण कहां बनता है, जब वस्तु नीचे हो और देखने वाला ऊपर हो। तो ऊपर हो मतलब यहाँ पे पायलट बैठल है, तो अवनमन कोण बनाने के लिए पहले के क्षैतिज रेखा खींच दी। अब अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री देखता है, तो 45 किधर देखेगा और 60 किधर देखेगा। पहले है बायां, तब है दायां, तो बायां उसके बाद दायां। तो बायां इधर से मेरा चला, मेरा बायां हाथ कौन हुआ, बायां हाथ यही हुआ, दायां हाथ ही हुआ। तो बायां कितना देखता है, वो 45 डिग्री देखता है। तो यहाँ पर हम देते हैं 45 डिग्री, यहाँ पर देते हैं 60 डिग्री। अब कहोगे आप यहाँ पे क्यों दे रहे, तो एक्चुअली एंगल जो बनेगा वो यहाँ पे बनेगा 45 डिग्री और 60 डिग्री। और उसी कॉन्सेप्ट में बताए थे अवनमन उन्नयन समान होता है, दिया रहता अवनमन कोण, लेकिन उसको बनाते हैं उन्नयन पे लाके, ये दोनों समान होगा। और एक और आप चीज पढ़े होंगे कि अगर दो रेखा समांतर हो और कोई तिर्यक रेखा इसको काटती हो, तो ये दोनों जो कोण बनता है ना, ये दोनों कोण इक्वल होते हैं, और ये दोनों जो कोण होते हैं एकांतर कोण होते हैं, समान होते हैं। इसका एकांतर ई, तो मान लेते हैं कि ये दोनों समांतर रेखा है, ये एंगल कौन कौन होगा, और ये तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों एकांतर कोण होगा, और एकांतर कोण हमेशा समान होगा। अब डायग्राम तो मेरा बन गया, क्या बना, अगर यहाँ पे हम ए दे दें, यहाँ पे बी दे दें, यहाँ पे सी दे दें, यहाँ पे डी दे दें, क्या, तो एडी 1000 मीटर की ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर उड़ रही है, और यहाँ से बी और सी को दो छोटे वायुयान है जिसको देखता है, तो अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री बनता है। तो इसके 45 लगा दिए, इसके 60 लगा दिए। तो क्या निकालना है, दोनों वायुयान के बीच की दूरी निकालना, दोनों वायुयान के बीच की दूरी। तो मेरा वायुयान कौन हुआ, दोनों, एक वायुयान मेरा बी है, एक मेरा वायुयान सी है। अगर इसको x मान ले, इसको y मान ले,
तो ये क्या हो जाएगा मेरा x प्लस वाई। तो हमें निकालना है x प्लस वाई का मान। तो कितने प्रकार के इसमें दो त्रिभुज बने हैं, दोनों त्रिभुज पारी वारी चलेंगे, x y का मान निकाल लेंगे, वहां पे रख देंगे क्या। तो सर्वप्रथम चलते हैं सोलन पे। मान लेते हैं, माना कि BD बराबर x, CD बराबर y, इसीलिए BC बराबर x प्लस वाई। और BC का ही मान निकालना है, x प्लस वाई, दोनों वाई मान है। अब बारी बारी से, और एक क्या है AD मेरा है 1000 मीटर। क्या करें अब, बारी बारी से दोनों त्रिभुज चले ना। एक बार चलते हैं त्रिभुज ABD में। ABD में इसका थीटा कितना दिया है 45 डिग्री, और ये माने हुए x और ये दिया हुआ, इस थीटा के सापेक्ष संबंध जो स्थापित करेंगे तो संबंध मेरा क्या कहलाएगा, टेन थीटा कहलाएगा ना। तो टेन का लगा देते हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका AD बट्टे BD। अब देखिए थीटा का मान सीधा रख देते हैं 45 डिग्री, और AD का मान क्या है, AD का मान है 1000, और BD का मान क्या है x, और 10 45 का मान 1 होता है, 1/1 लिख लिए, 1000 बट्टे x लिख लिए, और क्रॉस गुना करेंगे तो x इक्वल टू 1000 आएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, अर्थात x का मान निकल गया। अब y का मान निकालना। तो अगेन ट्रायंगल ADC में या ACD में चलेंगे, थीटा का मान कितना देंगे 60 देंगे, और इस थीटा ये भुजा के सापेक्ष क्या देगा संबंध, वही टेन देगा ना। इसीलिए टेन थीटा इक्वल टू AD बट्टे CD। थीटा का मान 60 डिग्री, AD का मान 1000, और इसका मान y। टेन 60 का मान √3 बट्टा में लिख देते हैं, क्रॉस गुना करने में आसान रहता है, गुना करेंगे √3y इक्वल टू 1000, और y का मान निकालना है, y बराबर 1000 बट्टे √3। अब देखिए बट्टे में √3 और पर में, इसका क्या कर देंगे परमेयकरण, √3 से √3 काटेंगे तो हो जाएगा 1000 √3 बट्टे 3। अब फिर भी नहीं कटा ये, तो मान रख देते हैं, तो 1000 गुना, नहीं तो इतना ना करके आसान से कर देते हैं भाग, आसान रहेगा। 1000 बट्टे √3 का मान रख देते हैं, 1.732 रख दिया। अब इसका दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव बाद कितने अंक हैं 3 अंक, ये दशमलव खत्म होके तीनों जीरो ऊपर चल जाएंगे, तो फाइनली क्या हो जाएगा, एक पर कितने जीरो, एक पे 6 जीरो बट्टे 1732। अब इसको क्या करना है डिवाइड करना। तो डिवाइड करें देंगे, तो डिवाइड कैसे करेंगे, 1732 बट्टे 1 पर 6 जीरो, 2 4 6। अब देखिए 1700 और ये कितना हुआ, 3 मिला के देंगे तो 1000, इससे कम रह जाएगा, तो 4 मिला के देंगे तो हो जाएगा कितना 10,000। तो 17 × 5 = 85, 17 6 के 2 तर से बेसी हो जाएगा, 17 × 5 = 85, 8500। तो घटाएंगे 0 0 5 5 10, 8 1 9 10, फिर से उतार देंगे 1 0। ये थोड़ा गुना मिस्टेक है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, बाकी 1 17 × 5 = 85, 1 8600 60 होगा। तो 0 6 4 10, ये बचा 9, 9 में 6 गया 3, ये बचा 9, 9 में 60 गया 1। अब एक और 0 उतार देंगे, 4 अंक इसके साथ लिए थे, 0 उतार दिए, 1 0 और बच रहा आगे के लिए। अब देखिए 17 को इसके पास ले जाना है पर गुना करके, तो 17 6 के 2 तर से 17 17 119, 17 8 36, 136 ज्यादा हो जाएगा। 70 को 17 वर्ष ही गुना करते हैं, तो 7 दूनी 14,
7 या 21, 1 22 और 7 7 49, 50 51 और 7 1 7 5 12। घटा के 6, घटा के 7, घटा के 2 और घटा के 1, कितना आया? फिर लास्ट का जो 0 है उतार दी। अब देखिए 127 यहाँ लगाए थे 7 बेर में तो 121 आया, तो 7 बेर में ही लगेगा। तो 7 बेर में लगेगा तो कितना आ जाएगा? 12 124। घटा के 6 4 10, ये बचा 5 में से 2 गया 3, ये बचा 6, ये खत्म। अब देखिए आगे कोई संख्या उतारने वाला है नहीं और शेष भी बच रहा है, तो दशमलव देख के 0 उतार दिए। 63 60 आया, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 4 में ज्यादा हो जाएगा, तिया लगेगा। 17 तिया 51, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 17 तिया 51। घटा के कितना आएगा? घटा के आएगा आपका 6 4 10, 9 6 15, बचा 1 और ये बचा 1, 1164। फिर से दशमलव दे देते हैं, तो 17 6 के 2 तरफ से 17 से 19 से 6 के लगे जाएगा, इतना समथिंग हो जाएगा, छोड़ देते, बेसी ने भाग करना। तो भागफल मेरा कितना आया? भागफल मेरा 577.36 मीटर। किसका मान आया? y का मान आया। तो अब हम क्या करते हैं, इन सब को जोड़ देते हैं। xy का मान निकल गया, हमें xy का मान ही निकालना था, तो इसीलिए BC बराबर x प्लस y, तो x का मान 1000 और 577.36, फाइनली 1577.36 मीटर BC का मान हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे हम? अतः दोनों जहाज है या वायुयान जहाज सेम होता है, चलिए वायुयान ही लिख देते हैं। वायुयान के बीच की दूरी 1577.36 मीटर है। आंसर इस तरह से आप इस प्रश्न को देखकर बना लीजिएगा। प्रश्न संख्या 35 का 2 में कहता है कि समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचे एक लाइट हाउस है, उस पर से समुद्र में देखने पर 2 जहाज के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, और दोनों जहाज लाइट हाउस के एक ही और एक दूसरे के पीछे है, तो दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं, क्या है कि समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचे लाइट हाउस, तो मान लेते हैं कि ये लास्ट पॉइंट है C और ये मान लेते हैं D, ये समुद्र तल है, ये जो है D C समुद्र तल है, D CD एक लाइट हाउस। अब कहता है समुद्र जिसकी ऊंचाई कितना है, समुद्र तल से 100 मीटर है, बिल्कुल सही। अब है किसके शिखर, मतलब CD के शिखर D से 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो अब 2 जहाज आ रहे हैं, 2 जहाज इस पानी में आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आ रहे हैं तो एक जहाज इधर भी हो सकता है, एक उधर भी हो सकता है, एक दूसरे के पीछे भी हो सकता है, एक दूसरे के साथ नहीं, सामने नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का एंगल अलग अलग है। कहता है कि यदि लाइट हाउस के एक ही मतलब कि इधर या इधर, उधर तो उधर, तो एक ही ओर का मतलब है हम एक ही ओर लाइन खींच देते हैं, ठीक है। लाइट हाउस की एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, अर्थात यहां मान लेते जहाज A है, यहां मान लेते जहाज B है, दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, दोनों जहाज के बीच दूरी याद करें, दोनों जहाज यही न हुआ, इसका बीच की दूरी हम मान लेंगे पंची x मीटर। अब देखिए अवनमन कौन बनता है, तो एक बार इसको देखता होगा, एक बार इसको देखता होगा, और यहाँ पे बैठा है तो उसका ये 36 तल खींचेंगे, तो छोटा वाला कितना डिग्री 30 डिग्री, बड़ा वाला कितना 45 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री। अब दोनों जहाज, ये भी 2 जहाज है जिसके बीच दूरी x मान है, BC नहीं पूछे तो इसको क्या मान लेते हैं हम, y मान लेते हैं। तो फाइनली क्या हो जाएगा, यहां से देख x प्लस y और ये 100 मीटर।
तो क्या निकालना है इस चित्र में, डायग्राम में, x प्लस वाई का मान नहीं, इससे पहले वाला हम निकाले थे। दोनों जहाज के बीच दूरी, तो दोनों जहाज क्या है, ए बी न है, ए सी तो नहीं है, ए सी क्या है, लाइट हाउस से ए की दूरी है, तो x का मान निकालना। अब देखिए इसमें दो त्रिभुज तो बना है राइट एंगल, एक बार चलेंगे बी सी डी में थीटा 45 लेकर, एक बार चलेंगे ए सी डी में थीटा 30 लेकर। तो पहले मान लेते हैं हम, माना कि दोनों जहाज के बीच की दूरी बराबर x मीटर, x मीटर, इसीलिए ए बी हो गया x मीटर, बी सी हो गया y मीटर, फाइनली ए सी हो गया x प्लस वाई मीटर। ठीक है, अब यहां मीटर दीजिएगा भी तो चलेगा। और क्या है, सी डी मेरा क्या है, लाइट हाउस की ऊंचाई है 100 मीटर। अब क्या करते हैं, हम आते हैं त्रिभुज में। त्रिभुज पहले आते हैं बी सी डी में, किसमें, बी सी डी में थीटा क्या है 45 डिग्री, फंक्शन क्या लगेगा, टेन थीटा लगेगा, टेन थीटा क्या आ जाएगा आपका सी डी बटे बी सी। अब टेन थीटा ही क्यों लगेगा, तो ये भुजा टेन न देगा संबंध, तो आ जाएगा आपका टेन 45 डिग्री इक्वल टू सी डी का मान क्या है 100 मीटर है ना, और बी सी का मान y है, और 45 का मान 1/1 लिख देते हैं। टेन 45 का मान 1 होता, आप 1/1 नहीं समझ लीजिएगा, अपना मन से लिख देते हैं। 100/y क्रॉस गुना करेंगे तो y बराबर 100 मीटर, समीकरण 1। अब देखिए अगर यहीं पे x आता तो आंसर आ जाता, लेकिन x आया नहीं। अब चलेंगे हम पुनः दूसरे त्रिभुज में, पुनः त्रिभुज ए सी डी में थीटा इसका आ जाएगा 30 डिग्री, और फंक्शन लगेगा टेन थीटा ही, काय की भुजा लंब भुजा आधार, और लंब आधार में हमेशा क्या लगता है आपका, टेन ही तो लगता है ना जी। तो हो गया आपका सी डी बटे ए सी, और टेन 30 डिग्री इक्वल टू सी डी का मान 100, ए सी का मान x प्लस वाई। हाँ क्लियर है। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। टेन 30 का मान होता है 1/√3 इक्वल टू 100/x प्लस वाई, क्रॉस गुना कर देंगे, x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 100√3, और इसमें से एक का मान रखाएगा किसका, 100 का मान रखाएगा, x प्लस 100 इक्वल टू 100√3। अभी आया कहां से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या आया, y का मान आया। देखिए y का मान क्या है 100 है ना, यहाँ पे हम 100 y की जगह रख दी। अब 100 उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो इधर बच जाएगा मेरा x, तो 100√3 घटे 100, तो 100 दोनों हम कॉमन ले लेते हैं, तो √3 माइनस 1 बचेगा, तो हो गया 100। इतना पर भी इसको छोड़ सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा, किंतु थोड़ा और बढ़ा लेते हैं इसको। क्या बढ़ाते हैं, क्या करते हैं 100। अब देखिए √3 का मान क्या होता है, √3 का मान होता है 1.732, और उसमें से 1 को घटा देंगे, तो 1 1 मेरा खत्म हो जाएगा, बचेगा 7 3 2, तो ये हो जाएगा गुना 0.732, और 100 से गुना करेंगे 2 अंक दशमलव आगे भाग जाएगा, तो हो जाएगा 73.2 मीटर आंसर। इतना भी छोड़ सकते हैं, उतना भी आंसर ले जा सकते हैं। इस तरह से हम प्रश्न को समझाए हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, प्रश्न को वीडियो देख देख के बना लीजिएगा। जहां पे नहीं समझ आएगा या लिखने में पीछा हो जाइएगा, वहां वीडियो को रोक कर अच्छा से देख कर बना लीजिएगा।